उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के जो विचार आते हैं तब आते हैं जब किसी लक्ष्य को यानी मंजिल को प्राप्त करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके समक्ष भी एक लक्ष्य दिया गया है कि आपको 894 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें आपको एक पद के लिए सिलेक्शन लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके जो रास्ते होते हैं आपके पैरों के नीचे से ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके रास्ते आपके पैरों के नीचे से ही जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो स्ट्रेटजी आपको काफ़ी ठोस बनानी है यदि आपको वन आरक्षी बनना है। जी हाँ दोस्तों, वन आरक्षी के लिए मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें मैं डेली आपको करंट अफेयर से संबंधित साथ ही उत्तराखंड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी के बारे में वीडियो अपलोड कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कॉन्टैक्ट कराए हों, चाहे वह UPTR द्वारा कराए गए हों समूह गौ के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मकान की जो नींव होती है वो ठोस होनी चाहिए, उसी तरह से आपको भी ठोस होना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों पर काम करना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी क्या है, नींव है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी नींव ठोस हो जाएगी तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे। जी हाँ दोस्तों, इसको आप क्रैक कर लोगे। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आज डेमो वीडियो है, यदि आप इसमें सही रिस्पांस देते हैं यानी इसमें आपका सही सपोर्ट मिलता है तो आगे इस सीरीज़ को चलाऊंगा, अन्यथा इसे मैं यहीं पे रोक दूंगा। इसमें जो सीरीज़ चलेगी वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये आज आप इस वीडियो को समझ लीजिए कि एक डेमो के रूप में है। यदि इस डेमो में आप सही रिस्पांस देते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ेगी ये सीरीज़, अन्यथा यहीं पे रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों लेटेस्ट जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे वन आरक्षी के पेपर को। जी हाँ दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पद कोड है वह 102 है। क्या है, 102। जी हाँ दोस्तों, और प्रश्न पुस्तिका कोड है यहाँ पर 67। तो यहाँ पर आप ये जानकारी आप जानते ही हैं। उसके बाद ये जो पेपर है वन आरक्षी का है और प्रथम पाली में यह कॉन्डक्ट कराया गया था 16/2/2020 में। 16/2/2020 में कुल मिला के ये 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 100 क्वेश्चन एक प्रश्न पत्र में होते हैं। फिलहाल मैं इसमें इस वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानेंगे। तो फ्रेंड, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 100 और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इतना जान गए हैं, अब आगे आइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि छात्र ने परिश्रम किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, वह वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे दो वाक्य बन रहे हैं। छात्र ने परिश्रम नहीं किया, एक तो ये बन गया, फिर दूसरा है वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए कर रहा है। तो इसलिए किस में आता है, संयुक्त में आता है, यानी संयुक्त वाक्य इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आप भी ज़रूर आंसर दें। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान निकोबार में शिक्षा की जो भाषा है वो क्या है। देखिए सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इतना डीप कोई भी याद नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, हिंदी है, यानी सी इज अ राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द उज्ज्वल रखा गया है, तीसरा इज अ राइट आंसर। उसके बाद चौथा है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पद नाम होता है। तो अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं या प्रारूप होते हैं उनमें प्रेषक का नाम और पद नाम किस ओर होता है आपको बताना है। तो ये होता है बाईं ओर शीर्ष पर होता है अर्ध सरकारी में। कहाँ होता है, बाईं ओर शीर्ष पर, यानी सी इज अ राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। जनसंचार किस माध्यम में आता है आपको बताना है ईमेल। तो यह आता है श्रव्य माध्यम में या फिर मुद्रण माध्यम में या परंपरागत माध्यम की और या फिर आधुनिक दृश्य माध्यम की। तो दोस्तों ये आता है आधुनिक दृश्य माध्यम की, यानी डी इज अ राइट आंसर। अगला देखिए, संबंध वाचक
संज्ञा विशेषण का उदाहरण दीजिए। मौसीरा भाई, 3 शेर, मीठा फल और कड़वी बात। तो इसमें मौसीरा जो भाई है वो क्या है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण है। आगे देखिए, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो होते हैं अविकारी। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अविकारी। अविकारी शब्द इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए, कुश प्लस आसन में कौन सी संधि है। तो इसमें है दीर्घ संधि। कुश संधि में कौन सी संधि है, कुश प्लस आसन में दीर्घ संधि जुड़ी है। और इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीलिमा प्रत्यय किसे कहते हैं, जब किसी शब्द के अंत में किसी शब्द को जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद वह शब्द बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईमा है जैसे, तो ईमा इसमें जोड़ा गया है तो नीलिमा बन गया, इसलिए इसका आंसर ए इज राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। पश्चिमवर्ती या फिर दक्षिणवर्ती, परवर्ती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है, परवर्ती इज राइट आंसर, यानी सी इज राइट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य कौन होगा इसमें, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दूसरा है, देश भर में यह बात फैल गई। तीसरा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। चौथा है कि न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे रॉन्ग आंसर है इसमें ये वाला, कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो ये गलत वैसे भी लग ही रहा है। उसके बाद ये देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया की सही भेद है। तो इसमें क्रिया का सही भेद है आक्रमक और सक्रमक, यानी ए इज अ राइट आंसर। अगला देखिए, वघेली किस उपभाषा की बोली है। तो वघेली जो है वह पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। अगला देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द यहाँ बनते हैं हमेशा हर कोई एग्जाम में। तो घोड़ा का है, इसका क्या है, पर्यायवाची है। उसके बाद है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पासपोर्ट को पारपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारपत्र। अगला देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित या निम्न में से किस पत्रिका का संपादन करा। तो सूर्यकांत निराला जी ने यहाँ पे मत वाला जो है उसका प्रतिपादन किया था। अगला देखिए 17वां, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य और आदेश निर्देश दिया जाता है तो वो क्या कहलाया जाता है, ये वो कहलाया जाता है टिप्पण। जी हाँ दोस्तों, बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से दंतो ओष्ठ ध्वनि है, यानी जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाती हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे जो वो और फ हैं वह इस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका डी इज राइट आंसर हो गया। उसके बाद है आपका 21वां, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो आपने देखा होगा 10वीं में कि इसका जो मुख्य पात्र थे वो थे यशोधर बाबू। इसका चैप्टर है 10वीं क्लास में, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20, श्रुत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उन्हें हम अनुवाद कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कवर करे। तो दोस्तों ज़रूर इसमें रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि इसे आप डेमो वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसमें अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं तो उसके बाद इस तरह के वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग वीडियो नहीं अपलोड होंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।